लीजिए हमारी ज़बरदस्त और लाजवाब मैंगो खीर बनकर रेडी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मिस्बा और आपको अपने चैनल फूड पॉइंट में खुशामदीद कहती हूँ। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आज मैं अपने प्रोग्राम की पहली रेसिपी मैंगो खीर की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बगल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अब मैं चलती हूँ अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध हमें चाहिए 2 किलो फुल फैट वाला दूध आपने लेना है। मैंगो 2 अदद जिसको एक ब्लेंडर में डाल के आपने अच्छा सा मिक्सचर बना लेना है। खोया हमें चाहिए 1 प्याली जिसको हमने अच्छी तरह से क्रश कर लेना है। मलाई या क्रीम हमें चाहिए 1 प्याली, चीनी आधी प्याली, मैंगो क्यूब्स हमें चाहिए आधी प्याली, ड्राई मिल्क हमने लेना है 4 टेबल स्पून, मैंगो कस्टर्ड पाउडर 4 टेबल स्पून, जली 1 पैकेट जिसको हमने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है, पिस्ता बादाम गार्निशिंग के लिए और येलो फूड कलर 1 चुटकी। ये ऑप्शनल है, अब चाहे तो इसको डाल लें, चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने एक प्यारा सा बोल लेना है और उसमें आधी प्याली हमने ठंडा मिल्क ऐड करना है और उसमें 4 टेबल स्पून मैंगो कस्टर्ड पाउडर ऐड करना है और उसमें 4 टेबल स्पून ही आपने ड्राई मिल्क ऐड करना है। इन दोनों चीज़ों को दूध में ऐड करने के बाद आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। आपने इस चीज़ का ख़ास ख़याल रखना है कि हमारे दूध में गुठलियाँ ना बने। अगर हमारे दूध में गुठलियाँ बनी तो यकीनन ये हमारी खीर में हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। जितना अच्छा हमारा ये लिक्विड रेडी होगा इतनी ही अच्छी हमारी खीर रेडी होगी। आपने बहुत ही प्यार से बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है और देखिए कितना ज़बरदस्त सा प्यारा सा एक लिक्विड बन के हमारे सामने तैयार हुआ है। आपने भी सेम कोशिश करनी है कि आपका भी लिक्विड ऐसे ही प्यारा और सॉफ्ट तैयार हो और उसमें कोई भी गुठली ना बने। ये प्यारी प्यारी छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिसको आपने अपनी रेसिपी में ज़रूर याद रखना है। अब आपने एक प्यारा सा पैन ले लेना है और उसमें 2 किलो दूध को ऐड करके मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से बॉईल करना है। 5 से 6 मिनट आपने अपने दूध को अच्छी तरह से बॉईल करना है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दूध को अच्छी तरह बॉईल करने से पहले आपने खोए को ऐड नहीं करना। अगर बॉईल करने से पहले आप खोए को ऐड कर देंगे तो आपके दूध में गुठलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। लीजिए हमारा दूध बहुत अच्छी तरह बॉईल हो चुका है और अब हमने आराम आराम से इसमें खोए को ऐड करना है और अब आपने बहुत ही प्यार से अपने चम्मच को अच्छी तरह से हिलाते रहना है और 2 से 3 मिनट तक आपने दूध में खोए को अच्छी तरह से पकाना है। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद दूध की ये फाइनल लुक हमारे सामने बन के रेडी होगी और अब हमने आधी प्याली चीनी इसमें ऐड कर देनी है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक आधी प्याली चीनी इसमें ऐड की और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट में ही हमारी चीनी दूध में अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। जब हमारी चीनी दूध में अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो इसके बाद हमने अपना कस्टर्ड का जो लिक्विड है इसको भी इसमें ऐड करना शुरू कर देना है। आप नहायत आराम से, नहायत प्यार से, आहिस्ता आहिस्ता अपने लिक्विड को दूध के अंदर ऐड करना है। अगर आप एक ही बार अपने लिक्विड को दूध में ऐड करेंगे तो हमारे दूध में गुठलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। आपने नहायत आराम से कस्टर्ड को दूध में ऐड करना है और चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है ताकि हमारे दूध में गुठली ना बने। अब हमने अपनी खीर में 1 चुटकी येलो फूड कलर ऐड करना है। ये ऑप्शनल है, आप इसको ऐड कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे एक बड़ा प्यारा सा येलो कलर हमारी खीर में आ जाएगा जो बहुत ही खूबसूरत लगेगा।
माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और लाजवाब मैंगो खीर बन के रेडी है। अब हमने चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देना है और एक प्याली मलाई या क्रीम को इसमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। हमारी क्रीम हमारी खीर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो आपने 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देना है। आपने इसको फ्रीज़ नहीं करना, जस्ट आपने इसको ठंडा करना है। आपने इस चीज़ का ख़ास ख़याल रखना है कि आपने गरम खीर में मैंगो प्योरी को ऐड नहीं करना। अगर आप गरम खीर में ही मैंगो प्योरी को ऐड करेंगे तो हमारी खीर फट जाएगी। ये छोटी-छोटी टिप्स होती हैं जिसको अगर आप अपने ज़हन में रखें तो हमारी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। लीजिए 1 घंटा गुज़र चुका है और हमारी खीर ठंडी हो चुकी है। अब हमने इसमें मैंगो प्योरी को आहिस्ता-आहिस्ता से ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। प्योरी को ऐड करने के बाद आधी प्याली मैंगो क्यूब्स जो हमने रखे थे उसमें से हाफ़ आपने अब इसमें ऐड कर देने हैं और हाफ़ आपने गार्निशिंग के लिए रख लेने हैं। मैंगो क्यूब्स ऐड करते हुए आपने इसको साथ ही अच्छे से मिक्स भी करते जाना है। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त मैंगो खीर बनकर रेडी है और अब हमने इसको एक प्यारे से पैन में निकाल लेना है और पिस्ता, बादाम और जेली से इसकी गार्निशिंग कर लेनी है। लीजिए हमारी मज़ेदार और लाजवाब मैंगो खीर बनकर रेडी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की मैंगो खीर की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।